कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारी कहानी की मेन लीड को दिखाया जाता है, जो कि एक हॉस्पिटल में होती है। उसके पास डॉक्टर होता है और डॉक्टर से कह रहा होता है कि आप टेंशन मत लेना, आपकी सर्जरी हम बहुत सावधानी से करेंगे, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास बेस्ट मेडिकल टीम है जो कि आपके बॉयफ्रेंड ने खुद हायर की है। और यहाँ पर इस लड़की का नाम और रेंज होता है और इसकी जैसे यहाँ खुलती है उसे रियलाइज होता है कि इसका रिवॉन हुआ है और इसके बॉयफ्रेंड ने पहले से मरने की साजिश की थी इसकी स्टेप सिस्टर के साथ मिलकर। और अभी करंट में भी वही सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट होने जा रही हैं, लेकिन वो ये सब कुछ होते हुए नहीं देखना चाहती है और इसलिए वो उस जगह से भगाने की फिरक में आ जाती है जब तक डॉक्टर्स उसे बेहोश करके उसका ऑपरेशन शुरू करते हैं। लूसी वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड येंग मिन उसका बाहर इंतज़ार कर रहा है और वो उसे कहता, तुम यहाँ क्या कर रही हो लूसी, अंदर चलो, तुम्हारी सर्जरी है। लूसी बोलती है कि मैं कभी भी अंदर नहीं जाऊंगी और वो भागती हुई एक रूम के पास पहुंच जाती है। इधर जो येंगमिन होता है उसके लोग भी लूसी को फॉलो कर रहे होते हैं पकड़ने के लिए, पर लूसी अंदर एक बहुत ही चार्मिंग प्रिंस के रूम में चली जाती है जो कि बहुत टाइम से में होता है। और ये जो प्रिंस होता है वो बहुत ज्यादा रिच होता है। और अब यहाँ पर येंगमिन और उसके लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही होती कि वो अंदर जाकर लूसी को बाहर लेकर आए। और तभी वहाँ पर उससे प्रिंस का जो असिस्टेंट होता है वो आता है और वो येंगमिन से बोलता है, आखिर क्या दिक्कत है, आप लोग मेरे बॉस के रूम के बाहर क्या कर रहे हैं। जिस पर येंगमिन उसे बताता है, दरअसल मेरी गर्लफ्रेंड इस रूम के अंदर चली गई है, उसे सर्जरी से बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं चाहता हूँ कि वो बाहर आ जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये डोर ओपन कर दे। जिस पर वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कोई अंदर गया होता तो मैं खुद पता कर जाता, पूरा रूम बॉस के लिए बुक हो रखा है और आपको इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी बॉस की मैम को पता चला, यानी क्वीन को, तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। और हम देखते हैं कि वो येंगमिन को बातें पढ़ाकर वहाँ से भेज देता है। इधर जो लूसी जो होती है वो चार्मिंग प्रिंस के बिस्तर में होती है और यहाँ पर जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि येंगमिन वहाँ से जा चुका है, वो एकदम से उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे प्रिंस का असिस्टेंट आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है, तो तुम ये सब कुछ कर रही थी। जिस पर वो बोलती है, मुझे माफ करना, मुझे यहाँ आना पड़ा, अगर मैं नहीं आती तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ज़बरदस्ती सर्जरी के मुंह में झुक देता, जिसकी मुझे नींद भी नहीं थी। और तभी वो देखता है कि उसके बॉस की बॉडी में कुछ मूवमेंट हुआ है और वो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा शौकीन होता है। लूसी तो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती और कह रही होती है, नहीं नहीं, इस पर मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बताइए ऐसे क्यों मूव कर रहे हैं। और यहाँ पर वो जो असिस्टेंट होता है वो प्रिंस की मॉम को बुलाता है और ये जो प्रिंस होता है इसका नाम लुओंग होता है और उसकी मॉम वहाँ पर डॉक्टर के साथ आती है और यहाँ पर जो असिस्टेंट होता है वो ने सारी बात बता देता है। लेकिन लूसियों की मॉम लूसी से इतनी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है कि उसे कहती है, हमने इतना टाइम से हर एक चीज़ को यूज़ किया कि मेरा बेटा किसी न किसी तरीके से हमें ये सिग्नल दे कि वो जिंदा है, लेकिन अभी तुम्हारी वजह से उसने फाइनली हमें कुछ सिग्नल दिए। बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज से तुम मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड बन जाओ। लूसी से बोल दिया, दरअसल मैं यहाँ पर किसी रीज़न से छुप गई थी, आकर मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड येंगमिन से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मैं बहुत ही रिच फैमिली की डॉटर हूँ, पर अब मैं वहाँ वापस नहीं जा सकती हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरी स्टेप सिस्टर रहती है। जिस पर लूसियों की मॉम कहती है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तुम हमारी फैमिली में आकर रह सकती हो, और या फिर तुम्हें ये बताऊँ कि तुमने मेरे बेटे की लाइफ में एक बार फिर लाइफ लाई है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। लूसी बोल देती है, आप ये क्या बोल रही हैं, आप अपने बेटे को सेल पर लगा रही है। जिस पर वो बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। तभी लूसी की नज़र बिस्तर पर पड़ती है जहाँ पर उसे लूजियोंग दिखाई दे रहा होता है, बिल्कुल सही सलामत। लूजियोंग से बोल रहा होता है, जो मेरी मॉम कह रही है चुपचाप से करो, एक काम करो, इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, वो कॉन्ट्रैक्ट केयर टेकिंग का साइन करना। तुम मेरे सिग्नल पॉइंट को समझ सकती हो, मुझे सुन सकती हो, जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, होश में आ जाऊँगा, तो तुम यहाँ से चली जाना, मैं तुम्हें फ्री छोड़ दूंगा। क्या तुम ये सब कुछ नहीं करना चाहोगी या फिर दोबारा अपने उस एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाकर अपनी जान को खतरे में डालोगी? लूसी कहती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। सब उसकी तरफ देखते हैं और लूसी लुयोंग की मॉम से कहती है, ठीक है, मैं आपके बेटे को डेट करूँगी और उससे शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। जिस पर वो बोलती है, बिल्कुल। और हम देखते हैं कि वो लूसी को अपने साथ ले जा रही होती है। तभी वहाँ पर येन मिन आ जाता है। वो आकर लूसी से कहता है,
तो तुम अंदर थी, बाहर क्यों नहीं आई? और तुम्हारी सर्जरी का टाइम हो रहा है। लूसी बोलती है, जुबान संभाल के बात करो, आज के बाद मेरा तुमसे कोई कनेक्शन नहीं है। और ये देखो, ये मेरी मदर लू योंग की मम्मी है। लू योंग की मॉम बहुत प्राउड होकर कहती हैं, आज के बाद मेरी डॉटर इन लॉ को परेशान करने का मत सोचना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो लूसी को वहाँ से ले आती हैं। इधर हम देखते हैं कि लूसी घर आ चुकी है और वो लू योंग का ध्यान रख रही होती है। लू योंग की मदद करने वाली मेड लूसी के लिए कुछ टॉवल्स लाती है ताकि वो लू योंग की बॉडी को क्लीन करके उसे नए कपड़े पहना सके। वो लूसी को ये ड्यूटी करने को दे जाती है। इधर हम देखते हैं कि लू योंग उसे बोल रहा होता है, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी, अगर तुमने मुझे टच करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लूसी बोलती है, हाँ, मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम्हारी मॉम ने कहा है, और अगर उन्होंने चेक किया और पता चला कि मैंने उनकी कही हुई बात नहीं मानी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो ऐसी बातें करते हुए लू योंग की शर्ट के बटन ओपन करने लगती है और उसकी बॉडी को क्लीन करने लगती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी बैक पर भी इस गीले कपड़े को चलाकर सारी गंदगी निकालनी है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठ रहा होता, इसलिए वो सीधे उसके ऊपर बैठ जाती है और जैसे ही उसे उठाने लगती है उसका हाथ फिसल जाता है। उनके बीच एक किसिंग मोमेंट हो जाता है। इसी वक्त लू योंग की मॉम रूम में आ जाती हैं। वो उन दोनों को इतना क्लोज देख लेती हैं और उन्हें प्राइवेसी देते हुए वहाँ से चली जाती हैं। लूसी बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो लू योंग, तुम बस एक ही जगह से सिग्नल देते हो। लू योंग कहता है, तो तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? लूसी कहती है, मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर हम देखते हैं कि लू योंग की मॉम आकर उनकी फोटो क्लिक कर लेती हैं। उनके लिए ये बहुत खुशी की बात होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लू योंग बोल रहा होता है, लोग बड़े बड़े कार ड्रम्स और ट्रक्स को कितनी इजीली वॉश कर देते हैं, तुम्हारे पास बस मैं हूँ तो मुझे नहीं वॉश कर पा रही हो। लूसी कहती है, हाँ ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से बाहर आ जाती है और वहाँ पर लू योंग की मॉम से कहती है, आपने जो अंदर देखा वो एक महज मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जिस पर उसकी मदर हंसने लगती हैं और कहती हैं, कोई बात नहीं, यंग पीपल जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो उन्हें थोड़ी बहुत टेंशन तो हो ही जाती है, तुम चिंता मत करो, सब नॉर्मल है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। लूसी कहती है, हाँ उम्मीद करती हूँ कि आपको सब नॉर्मल लग रहा होगा। इधर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर उसके डैड और उसकी स्टेप सिस्टर आ जाते हैं। लूसी उन्हें देखकर बहुत शॉक्ड होती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसका डैड बोलता है, तुमने इतनी अच्छी फैमिली से अपने लिंक्स बनाए हैं तो मुझे तो आना ही था, आगे भी तो तुम्हारे रिश्ते और फैमिली बिजनेस की इनसे बात करनी थी। लूसी बोलती है, पर मैंने तो आपको बताया था ना कि मैं आपकी फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती। वो अपने डैड से बहुत गुस्से में होती है क्योंकि उसके डैड ने हमेशा उसकी स्टेप सिस्टर को फेवर किया, कभी भी उससे अच्छे से बात नहीं की और उसी को हमेशा अपनी असली फैमिली की तरह ट्रीट किया। लूसी कहती है, क्या आपने तो मुझे ऐसे रखा था कि मानो आप मुझे बेचने वाले हों। जिस पर उसका डैड बोलता है, तुम बहुत गलत बोल रही हो लूसी, हमने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। लूसी बोलती है, ऐसा ही सब कुछ था, अगर आपको मेरी जरा भी फिक्र होती तो आप कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करते। उसका डैड बोलता है, तुम एकदम की बेवकूफ लड़की हो। लूसी उससे कहती है, पहली बात, मुझे मेरे और अल्लाह के बीच में आपका और इस लड़की का कोई रिलेशन नहीं चाहिए, आप कृपया इसे और खुद को मेरे रिलेशनशिप से दूर रखें। इधर लू योंग को सारी बातें सुनाई दे रही होती हैं। वो बाहर का सारा शोर साफ साफ सुन पा रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी बराबर उन लोगों से लड़ रही होती है। तभी वहाँ पर यंग मिन आ जाता है। यंग मिन आकर कहता है, लूसी तुम अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकती, एक बार तो उसकी तरफ देखो, वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में मेरा बच्चा है। तो लूसी कहती है, तो तुम उसका ध्यान रखो, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, बार बार मेरी फैमिली को मेरी लाइफ डिस्टर्ब करने के लिए क्यों भेज रहे हो, जाओ यहाँ से। और हम देखते हैं कि वो सबको बेइज्जत करके वहाँ से भेज देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूसी ड्रिंक करके सीधा लू योंग के पास जाती है। वो उसे हक कर रही होती है और कह रही होती है, तुम नहीं होते तो मैं इतनी रात को कहाँ जाती, देखो तुम्हारी मॉम ने कितने अच्छे से मुझे अपने पास रखा है और उन लोगों के साथ तो मैं इतने टाइम से थी पर उन्होंने कभी भी मुझे अपनी डॉटर की तरह ट्रीट नहीं किया, तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा अच्छी है।
लू योंग उसे बोलता है मुझसे दूर रहो, तुमने कितनी ज्यादा वाइन पी रखी है, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। लूसी कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पसंद आनी चाहिए ना, क्योंकि तुम तो कोमा में हो, मैं तो सेल्फलेस होकर तुम्हारी टेक केयर कर रही हूँ। जिस पर लू योंग उससे बोलता है इसको सेल्फलेस नहीं, इसको सेल्फिश होना चाहिए। बोलते तो मैं शेल्टर की नीड थी, मैंने तुम्हें शेल्टर प्रोवाइड किया और इसलिए तू मेरी टेक केयर कर रही हो। लूसी हंसने लगती है और वो लू योंग को हक करके वहीं सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो पूरी तरह से गीला है और इधर लू योंग भी अजीब से सिग्नल दे रहा होता है। लू योंग उससे कहने लगता है तुमने बहुत घटिया हरकत की है, पूरी रात तुमने मुझे सुनने नहीं दिया, तंग किया और तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बीमारी का इलाज कर सकती हो। लूसी बोलती है दरअसल वहाँ घर वालों के बीच में कुछ फाइट हो गई थी, इसलिए। लू योंग बोलता है मेरी मॉम से बोलो कि वो मुझे दूसरा रूम प्रोवाइड करे। लूसी बोलती है बिल्कुल भी नहीं है, मैं उनसे ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी, तुम अपना ध्यान रखो। और हम देखते हैं कि वो लू योंग के माथे पर कुछ अजीब सा लिख देती है और कहती है अगर ज्यादा बकवास की तो मैं ग्रैंड माँ से तुम्हारे बीमारी के बारे में किसी भी तरीके का इलाज नहीं पूछूंगी और तुमने अकेले तड़पते रहना और फिर तुम्हें कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और मुझे जाने के बाद तो तुम्हें कोई सुन भी नहीं पाएगा। जिस पर लू योंग कहता है ठीक है, मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो और जितना काम करने को बोला है वो करो और जाकर मेरा फेस क्लीन करो। तब तक वहाँ पर लू योंग की मॉम आ जाती है जो अपने बेटे की रिपोर्ट देख रही होती है। वो लेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि उसका बेटा कोमा में होता है, फिर भी वो स्माइल करती रहती है ताकि वो अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना सके। इधर लूसी को फिर से वही गीला टॉवल देती है और कहती है इस बार मेरे बेटे को अच्छे से क्लीन करना। लूसी एक बार फिर से लू योंग को क्लीन करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर लू योंग का भाई आ जाता है, मतलब कजन ब्रदर। वो लूसी आकर कहता है तो तुम वही लड़की हो ना जिसने उस दिन हॉस्पिटल में मेरे ब्रदर को सिग्नल देने पर मजबूर किया था। भाई तुम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो तुम्हें मेरे ब्रदर की बीमारी का सोल्यूशन पता है, तो तुम उन्हें क्यों नहीं ठीक कर रही हो। लूसी बोल देती है किसी भी ट्रीटमेंट को करवाने में टाइम लगता है और वो झूठ बोल रही होती है, उसे किसी भी तरीके का सोल्यूशन नहीं पता होता। वो बस इतना जानती है कि लू योंग उससे बात कर पा रहा है और उसे नहीं पता कि उसे ये ब्लेसिंग कहाँ से मिली है। इधर हम देखते हैं कि वो बाहर जाती है और बहरोन से मिलती है, उसकी मदर इन लॉ, जो उसे कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम्हारा कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था ना, वो डिस्प्यूट क्लियर हो जाएगा अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लोगी और इसलिए मैंने तुम्हारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स पहले बनवा लिए। लूसी बोलती है क्या आपने ऐसा क्यों किया? और अब हम देखते हैं कि उसकी मदर इन लॉ उसे अपॉर्चुनिटी दे रही होती है अपने बाकी के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को फिक्स करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी एक लॉयर से मिलने जाती है, लेकिन अंदर जाकर उसे कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता और जब वो वहाँ से वापस आ रही होती है तो उसे रास्ते में उसकी मुलाकात यंग मिन से होती है। यंग मिन यहाँ पर डबल साइड खेल रहा होता है। वो लूसी के पास आता है और बोलता है मुझे पता है तुम्हारी बहन के पेट में जो बच्चा है तो मुझे उससे प्रॉब्लम है। मैं जानता हूँ मैंने चीट किया है, पर ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं उससे बोलूँगा कि वो बेबी को अबॉर्ट कर दे, फिर तो तुम मेरे पास आ जाओगी। लूसी बोलती है सांप भी एक बार डसने से पहले 50 बार सोचता है। तुम देखो तुम्हारे तो जहर रग रग में भर रखा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लूसी के पांवों पर गिर जाता है और उससे माफ़ी मांग रहा होता है। कई सारे लोग आसपास उसे देखने के लिए आ जाते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि यंग मिन बहुत ग्रीन फ्लैग इंसान है। लूसी जैसे माफ़ी नहीं कर रही है और वो बार बार लूसी से उसे माफ़ करने के लिए बोलते रहते हैं। लूसी अब गुस्से में आ जाती है और कहती है आपको पता ही क्या है इससे मेरे साथ क्या किया है क्या नहीं? आप किस राइट से बोल रहे हैं कि मैं इस जैसे घटिया इंसान को माफ़ कर दूं? मैं कभी भी इसे माफ़ नहीं करूंगी। जिस पर लोग वहाँ से उन्हें इग्नोर करके चले जाते हैं, पर यंग मिन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। लूसी सीधा घर आती है और घर आकर उसकी मदद से पूछते हैं आखिर क्या रहा बेटा? लूसी बोल देती है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। उस लॉयर ने कहा है कि मुझे मेरे हस्बैंड को लाना है। अब मैं उसे कैसे बताऊँ कि मेरा हस्बैंड तो कोमा में है, उसे नहीं ला सकती। और हम देखते हैं कि जब वो उदास हो जाती है तभी वहाँ पर उसका जो असिस्टेंट होता है लू योंग का, वो आता है और वो पूछता है मैडम क्या दिक्कत है, क्या आप किसी भी तरीके का निगोशिएशन चाहती है? लूसी बोलती है नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। मैं बस वो प्रॉपर्टी चाहती हूँ जो मेरी है, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे ले रखी है, और मैं कुछ भी करूँगी। हम देखते हैं अगला सीन। लूसी अंदर जाती है और रूम के लू योंग से पूछती है
अभी और दिन से तुम कहाँ थे? लूसी बोलती है कुछ ज़रूरी काम कर रही थी और वो लू इयोंग के पैर दबाने लगती है और लू इयोंग को वो सारी बातें बता देती है और बोलती है जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे ना तो तुम्हें नहीं पता तो मेरे कितने काम आओगे। तुम्हारी मॉम ने मेरे साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और हमारे बारे के सर्टिफिकेट भी अरेंज करवा दिए हैं। तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। थोड़ी देर बाद लूसी वहाँ से नहाने चली जाती है। लू इयोंग उसके नहाने की आवाज़ सुन सकता था और उसके बाद लूसी उसके पास में आकर लेट जाती है। लू इयोंग आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग कर रहा होता है ताकि वो लूसी के चंद डिस्टरबेंस ना हो, पर लूसी परेशान कर रही होती है। वो बार बार उसकी चेस्ट पर हाथ रख रही होती है, उसकी शर्ट के अंदर हाथ डालकर सोने लगती है, कहीं उसका मुंह पकड़ने लगती है। लेकिन तभी उसे रियलाइजेशन होता है कि उसकी बॉडी में भी अलग से चेंजेस हो रहे हैं और उसके जो कपड़े हैं वो थोड़े लूज हो रहे हैं और वो लू इयोंग से बोल देती है अपनी आंखें बंद करो, मुझे चेंज करना है। लू इयोंग बोलता है आज के बाद तुम मेरे रूम में तो नहीं सोने वाली। मैंने तुम्हें कॉल ही कहा था कि मेरी मॉम को बोलो तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल रूम प्रोवाइड कर दूंगा। लूसी बोल देती है अगर मैं यहाँ सोती हूँ तो क्या दिक्कत है, तुम एक काम करो, कॉल से तुम सोफा पर सो गए। लू इयोंग बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं एक पेशेंट हूँ, मैं सोफा पर कैसे सो सकता हूँ। भड़क मत लो, मुझे मदर इन लॉ को बोलती हूँ, वो तुम्हारी मदद करेंगी। और हम देखते हैं कि वो लू इयोंग के पास बैठ जाती है। तभी वहाँ पर उसकी मदर इन लॉ आती है जो उसके लिए सूप लेकर आई होती है और पूछती है बेटा तुम्हें यहाँ नींद तो अच्छी आ रही है, तुम्हें किसी चीज की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ खाने पीने की तो तुम मुझे बता सकती हो। जिस पर लूसी को बड़ा अच्छा लगता है कि उसकी मदर इन लॉ उसका इतना ज़्यादा ध्यान रख रही है और वो उनसे कहती है नहीं नहीं, मुझे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मदर इन लॉ कहती है तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। इतना टाइम से मैंने अपने बच्चे का हर जगह ट्रीटमेंट करवाया, पर तुम देख सकती हो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें कहीं होप दे रहा है कि वो उठ सकता है और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग बहुत जल्दी मुझे एक ग्रैंड सन दे दो। ये बात सुनते ही लूसी अपनी मदर इन लॉ से कहने लगती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं आज ही आपके बेटे से बात करती हूँ और एक ग्रैंड सन आपको दे दूंगी। वो बोलती है सच में आप तो ऐसा करोगी? लूसी बोल देती है हाँ। हम देखते हैं कि वो जोर से चिल्लाने लगती है और लू इयोंग से कहती है तुमने सुना, तुम्हारी मॉम को एक ग्रैंड सन चाहिए, तो अब जल्दी से ठीक हो जाओ और तुम आज से इस चीज़ के लिए मेहनत करने लगो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मदर इन लॉ का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारे आने से घर में रौनक बढ़ गई है। और उसकी मदर इन लॉ कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, वो जो ज़मीन तुम्हारे लिए थी वो हमने खरीद ली है और हमने सोचा है कि अब तो मैं दे दी जाऊंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम इतनी ज़्यादा परेशान रहती हो और मैं चाहती हूँ कि तुम बस टेंशन फ्री होकर अपना न्यूली मैरिड वाला सीन एंजॉय करो। लूसी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसकी रियल मॉम ने भी इन सब चीज़ों के लिए कभी उसका इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, पर उसकी मदर इन लॉ उसे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं और उनसे कहती है आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो। उसकी मदर इन लॉ से कहती है तुम यहीं बैठकर अपना मेल एंजॉय करो, मैं ज़रा बाहर होकर आती हूँ। और वह लूसी को खाना देकर बाहर चली जाती है। अब लूसी अपना खाना तो खा लेती है और वह लू इयोंग से कहती है तुम्हारी मॉम से दिन दिन मुझे अटैचमेंट होती जा रही है, वह बहुत ज़्यादा अच्छी है, वह कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। और वह लू इयोंग से बातें ही कर रही होती है कि तबीयत अचानक से उसके पास लिया का कॉल आता है। लिया उसे कहती है लूसी वह ज़मीन का टुकड़ा हमने बेच दिया, अब चुपचाप घर आ जाओ और जो बाकी की प्रॉपर्टी है वह भी डैड को दे दो। वैसे भी डैड की तबीयत तुम्हारी वजह से खराब रहती है, आज सुबह ही वह अपने कंपनी के ऑफिस में बेहोश हो गए थे। लूसी बोल देती है तो ये सब चीज़ों के बारे में मुझे क्यों बता रही हो, मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या, जाकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, बार बार मुझे क्यों बताने आती हो। और वह अपनी बहन से बहुत ज़्यादा रूड हो जाती है और कहती है तुम लोग मरो या जिंदा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मैं वापस उस फैमिली में नहीं आने वाली हूँ। उसके डैड को भी गुस्सा आ जाता है, वह बोलते हैं कि मैं इस लड़की को मज़ा चखा कर रहूँगा। इधर लू इयोंग को रियलाइज़ होता है कि लूसी सच में बहुत ज़्यादा परेशान है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लूसी के फादर होते हैं वह उसकी स्टेप सिस्टर के साथ मिलकर उसका एक नया सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं ताकि वह फैमिली को बाद में ट्रबल क्रिएट न करें। अब हम देखेंगे आगे का सीन। यहाँ पर जो लूसी के फादर होते हैं वो किस टाइप स्टेप सिस्टर से कहते हैं हमें लूसी के इन लॉज के पास चलना पड़ेगा वरना ये लड़की हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसे नहीं समझ आ रहा है कि हम इसे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, पर हमें इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है।
जिस पर हम देखते हैं कि उसकी डॉटर इन लॉ बोल देती है कि डैड मैं दोबारा से उसे फैमिली के पास अपनी इंसल्ट करवाने के लिए नहीं जाऊंगी। पर उसके डैड उसे इंसिस्ट करने लगते हैं और कहने लगते हैं अगर हमने ऐसा स्टेप नहीं लिया तो वह लड़की हमारे हाथों से निकल जाएगी और सारी प्रॉपर्टी और पैसा भी। तुम इतनी सी बात समझ नहीं लोगी, वह तुम्हारी बहन नहीं है, वह हमारे खजाने की चाबी भी है। लेकिन फिर भी वह नहीं मान रहे होते। उसके फादर उसे कहते हैं यह सब कुछ तुम्हारे और यंगमिन की वजह से हुआ है जिसका हमें समय इतना पड़ रहा है। अगर तुम दोनों लूसी के सामने अपना घिसा पिटा FIR नहीं करोगे, तुम उसके बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं होती तो शायद आज वह हमारे साथ होती। अब चुपचाप से यहाँ से जाओ, कुछ गिफ्ट्स तैयार करो, हमें कैल उनसे मिलाने चलना है और दोबारा से ऐसी बकवास मत करना। वहाँ जाकर कि उसकी मदर इन लॉ हमें सपोर्ट करने की जगह दोबारा से लूसी को सपोर्ट करने लगे। हमें रात के वक़्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूसी रूम के अंदर जाती है। वह देखती है कि लू इयोंग तो सोया हुआ है। वह चुपचाप जाकर सोफा के ऊपर सोने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है, प्यास लग रही होती है। वह पानी पीती है और कहती है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी लू इयोंग एकदम से उठता है और बोलता है क्योंकि मेरी मॉम ने तुम्हारे फूड में कुछ मिला दिया था और वह चाहती थी कि तुम मेरे साथ फिजिकल हो जाओ। जिस पर लूसी कहती है यह क्या तरीका है, और वह लू इयोंग के पास जाकर उसकी चेस्ट पर सिर रखकर सोने लगती है। लू इयोंग उसे बोलता है नीचे हाथों तो मेरे ऊपर क्या कर रही हो, और जिसने शर्ट के बटन खोल दिया और कहती है यहाँ पर बहुत ठंडक है, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, तो मुझे क्यों नहीं सोने दे रहे हो। क्योंकि वह ड्रग्स के नशे में होती है, उसे नहीं पता होता कि वह क्या कर रही है। बस वो लू यूसोंग से बातें करती जा रही होती है। लू यूसोंग उसे बोल रहा होता है मुझसे दूर हट जाओ लूसी, मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ तुम्हारे इस टच की वजह से। तो लूसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रही होती है और उसके ऊपर सिर रख कर सोने लगती है। इधर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर उसकी नौकरानी आ जाती है जो दरवाज़ा लॉक करती है और अंदर का माहौल चेक करने आई होती है कि सब कैसा चल रहा है। लूसी उसके पास जाती है और कहती है क्या हुआ। वो नौकरानी उसे कुछ मेडिसिन्स और पानी देती है। फिर अंदर की सारी खबर लेकर लू यूसोंग की मॉम को बताती है कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है। आपकी डॉटर इन लॉ तो आपके बेटे से चिपक कर सो रही है। इस पर उसकी मदर इन लॉ खुश होती है और कहती है देखना बहुत जल्द हमारे घर में 2-3 छोटे बच्चे घूम रहे होंगे और हमें बहुत मज़ा आएगा। इधर हम देखते हैं कि लूसी दवाई उठाकर पानी लेकर लू यूसोंग को देती है और कहती है चुपचाप से खा लो, ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। लू यूसोंग उसे बोलता है मेरी मॉम ग्रैंड चिल्ड्रन के पीछे इतनी पागल हो गई है कि वो तुम्हें ड्रग्स देना शुरू कर चुकी है। जिस पर लूसी कहती है हाँ मुझे भी यही लग रहा है। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन। लूसी यहाँ अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है और उनके साथ मिलकर एंजॉय कर रही होती है। वो कहती है जब मैंने स्नैक्स खाए थे तो उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बॉडी में इतनी हीट क्यों जनरेट हो रही है और मैं इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी। इस पर उसकी मदर इन लॉ कहने लगती है ऐसा अक्सर होता है, तुम मंदिर जाकर सो सकती हो। और वो लूसी को खाना खिलाकर अंदर रेस्ट करने के लिए भेज देती है। जैसे ही लूसी वहाँ से जाती है वहाँ पर उसके फादर और उसकी सिस्टर आ जाते हैं। वे अंदर आते हैं और कहते हैं मुझे बस आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमारी कुछ अच्छी मुलाकात नहीं हुई थी। मुझे पता है मेरी डॉटर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। मैं बस कंफर्म लेना चाहता हूँ कि वो अपनी फैमिली को किसी भी तरह की तकलीफ़ तो नहीं पहुँचा रही है। इस पर उसकी मदर इन लॉ कहती है वो तो हमें तकलीफ़ नहीं दे रही है, पर आप बार बार बेटी के घर आकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं। पता है ना, बेटी के ससुराल बार बार नहीं आते। इस पर वो कहते हैं दरअसल क्या करे, बेटी अचानक से हमसे दूर हो गई है। मैं तो उसका फादर हूँ, मुझे उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और मेरी डॉटर को भी। और हम देखते हैं कि वो लूसी की स्टेप सिस्टर की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं बताओ ना तुम लूसी से कितनी ज़्यादा अटैच हो। लेकिन लूसी ने पहले ही अपनी मदर इन लॉ को सब कुछ बता रखा होता है कि कैसे उसकी स्टेप सिस्टर ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट किया था। अब वो सब उसके पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि लूसी के पास प्रॉपर्टी है। अब उसकी स्टेप सिस्टर बोलती है
आंटी वो सच बोल रही हैं। डैड की मुझे मेरी छोटी बहन से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। मैं उसके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती। इस पर उसकी मदर इन लॉ बोलती हैं, अगर तुम्हें इतनी अटैचमेंट है तो तुमने उसके फियांसे के साथ मिलकर उसे चीट क्यों किया, और अब तुम उसके फियांसे से शादी करने वाली हो। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम कर क्या रही हो या नहीं। फिर वो उसके फादर और सिस्टर पर भड़कने लगती हैं और कहती हैं, मेरी डॉटर इन लॉ ने तुम्हारी फैमिली में रहकर पहले ही कई सारे टॉर्चर्स झेल लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब उसे अपनी लाइफ में कुछ और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अब वो सिर्फ पीस चाहती है, और अगर वो पीस में रहना चाहती है तो आपको क्या दिक्कत है। इस पर अब इनके बीच थोड़ी बहस होने लगती है। अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहां लूसी अपने नए कंपनी के रिकॉर्ड्स वगैरह चेक कर रही होती है और अपना टाइम पास कर रही होती है। तभी वहां उसका असिस्टेंट आता है और बताता है, आपको सिर्फ इन्हें चेक नहीं करना है, इनके लिए एक्शन भी लेना है। यहाँ हम देखते हैं कि उसने अपने असिस्टेंट को डॉक्टर को लाने के लिए भेजा होता है, जो लू यूसोंग का ट्रीटमेंट करने वाला होता है। वो जानती थी कि वही डॉक्टर है जो लू यूसोंग को पूरी तरह ठीक कर सकता है, और वो इस प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकाल कर फ्री होना चाहती थी। लेकिन उसे पता चलता है कि वही डॉक्टर है जिसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, कुछ फैमिली प्रेशर में आकर, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। लूसी उदास हो जाती है और बोलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने लू उसोंग को बहुत उम्मीद दी थी कि मैं उसे बिना ठीक किए हुए यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या जवाब दूंगी कि हम उसके लिए सिर्फ एक मामूली से डॉक्टर का इंतज़ार नहीं कर पाए। जिस पर असिस्टेंट कहता है, मैडम आप टेंशन मत लीजिए, दुनिया में और भी चीज़ें होंगी जिनके थ्रू हम बॉस को ठीक कर सकते हैं। लूसी बोल देती है, तो मेरी बात नहीं समझ रहे हो, और वो इमोशनल हो जाती है इस मोमेंट पर। और अब हम देखते हैं अंदर का सीन, जहाँ पर वो लू उसोंग के पैर दबा रही होती है, पर उसके दिमाग में तो बस वही डॉक्टर की बातें चल रही होती हैं। लू यूसोंग से बोल रहा होता है, आराम से पैर दबाओ, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है और क्या बात हुई। अब तो तुमने मुझसे सक्सेसफुली शादी भी कर लिया, तुम्हारे ऊपर किसी भी चीज का प्रेशर नहीं है, तुम जो बोलती हो मेरी मदर तुम्हारे लिए वह करती है। लूसी बोल देती है, बात वह नहीं है, बात यह है कि जिस डॉक्टर से मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाने वाली थी उस डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया और वह इस दुनिया में नहीं रहा। अब मैं बताऊं तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाऊं, किससे बात करूं। और यहाँ पर हम देखते हैं लू यूसोंग उसे उदास देखकर बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसे लूसी की बकबक सुनने की आदत लग चुकी होती है। वह लूसी से कहता है, तुम किसी भी तरह के फॉल्ट में नहीं हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तो तुम उस प्रॉमिस को अच्छे से निभा रही हो, तुम मेरी इतनी केयर कर रही हो, मेरी मॉम को मेंटली फिट रख रही हो। इतना टाइम मैंने तो वह बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, वह तुम्हारी वजह से कितना ज्यादा खुश रहती है, तुम्हें कुछ भी आइडिया है। जिस पर वह बोलती है, क्या सच में ऐसा है, मैं तुम लोगों को हेल्प कर रही हूँ तुम्हारी लाइफ जीने में। लू यूसोंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, और तुमने कोई भी दिक्कत नहीं की, और मैं चाहता हूँ कि कल से तुम जाकर मेरा ऑफिस ज्वाइन करो, मैं अपने असिस्टेंट को बोल दूंगा। लूसी बोलती है, सच में मैं कर सकती हूँ ऐसा। लू यूसोंग बोलता है, तो मेरी वाइफ हो और ऑफिस के ऊपर तुम्हारा हक है जब तक मुझे होश नहीं आता। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर लूसी कंपनी के अंदर जाती है, और जब अंदर जाती है तो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, मैडम आपकी कोई अपॉइंटमेंट थी क्या। यहाँ पर लूसी बोल देती है, अपॉइंटमेंट तो नहीं थी, पर मैं आपको बताना हूँ कि मैं इस कंपनी के प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ और मुझे अंदर जाने दिया जाए और मुझे बात करनी है। इधर हम देखते हैं कि लू यूसोंग की कंपनी उसके अंकल ने अपने अंडर में ले रखी होती है, सभी एम्प्लॉयज उसे देख रहे होते हैं। लूसी अंदर जाती है और उन अंकल से कहती है, आज से चेयर को खाली कर दीजिए, यह ऑफिस मेरा है और यह चेयर भी मेरी है। जिस पर वह अंकल हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या तुम यह चीज़ कंफर्म कर सकती हो कि तुम्हारी उनसे कुछ ऑफिशियल शादी हुई है। लूसी बोलती है, अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो उसके लिए तो आपको मेरा मैरिज सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा। वैसे सर्टिफिकेट तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन आप यह बताइए, आप अपनी कुर्सी चेंज करेंगे और इस कुर्सी को अपने साथ लेकर बाहर जाएंगे। जिस पर लूसी ऊपर भड़कने लगती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट और बाकी के लोग आ जाते हैं। असिस्टेंट बोलता है, दरअसल यह ऑफिस अब लूसी के अंडर में जा चुका है, वह चीज़ें हैंडल करेगी। लूसी यहाँ पर उनके अंकल को भगा देती है और उसके बाद हम देखते हैं कि वह सभी एम्प्लॉयज़ को बुलाती है
और एक तरफ से सभी की क्लास लेती है, अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि ऑफिस में काम अब उसके अकॉर्डिंग होगा, किसी और के तरीके से नहीं, और वह चाहेगी वही होगा। अब हम देखते हैं अगला सीन। लूसी अपने घर जाती है। वहाँ पर उसके अंकल और वही लायन की ग्रैंड मदर प्रेजेंट होती है और वो यहाँ पर कुछ फोटोज वगैरह लेकर आई हुई होती है जो कि लूसी कैप्चर के होते हैं, और वो इन फोटोज के थ्रू उनकी मदर इन लॉ को भड़का रही होती है और क्या रही होती है, क्या आपने इतनी कैरेक्टरलेस लड़की को हमारे घर में लेकर आकर बहुत अच्छा नहीं किया, आपने हमारे बेटे की शादी भी उससे करवा दी, आपने ये डिसीजन किससे पूछ कर लिया। लूसी कहती है कि आप इन फोटोज को दिखाओ, अपनी छोटी सोच को प्रूफ करना चाहते हैं ना, पर मैं अपने साथ अपने लोगों को लेकर घूम रही हूँ। वो अपने सेक्रेटरी को बोलती है कि पता करो ये फोटोज कैसी हैं, और वो फोटोज एकदम चेक करके बता देती है और बोलती है ये AI जनरेटेड फोटोज है मैडम, का इन फोटोज से लेना देना कुछ भी नहीं है, सबके सामने प्रूफ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी मदर इन लॉ से कहती है आप बताइए क्या आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है, जिस पर उसकी मदर इन लॉ अपनी बेटी की तरफ देखती है और कहती है बेटा मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा ट्रस्ट है। और वो लू यू सॉन्ग की ग्रैंड मदर और उसके अंकल से कहती है मैं चाहती हूँ कि आप चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, हमारे पास सारे प्रूफ हैं। लू यू सॉन्ग अंदर बैठा बैठा सारी बातें सुन रहा होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो लूसी होती है वो अंकल को जाने से पहले बोलती है आपको कुछ लास्ट ईयर अकाउंट्स के रिकॉर्ड दिखाने होंगे, आपने जो ऑफिस से इतना बड़ा सप्लाई लिया ये सोचकर कि ऑफिस में सब कुछ आपका है किसी और का नहीं, उन सारी चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी आपको कल ऑफिस में आकर देनी पड़ेगी। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद वो उसकी मदर इन लॉ के पास आती है और बोलती है बेटा मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। जिस पर वो बोलती है मुझे भी अच्छा लगा जिस तरह से आज आपने मुझे हैंडल किया। इधर हम देखते हैं लूसी को जो लू यू सॉन्ग के पास जाकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बोल रही होती है आज बस मैं एक दिन के लिए ऑफिस गई थी, मुझे पता चला कि तुम्हारे अंकल वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, लोगों को तुम्हारे अगेंस्ट में भड़का रहे हैं ताकि वोट लेकर वो तुम्हारी पोजीशन ले सकें। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं ये सारा बेहतर अकेले कैसे लड़ूंगी, मेरे फादर और सिस्टर ने मुझे परेशान कर रखा है, प्लीज़ तुम जल्दी से होश में आ जाओ। और वो रो रो कर लू सॉन्ग के पास सो जाती है। इधर लू सॉन्ग की उंगली हिलती है और थोड़ी देर में वो खुद को पुश करने लगता है होश में आने के लिए, और वो पूरा प्रेशर लगा रहा होता है अपना कॉन्शियस माइंड का होश में आने के लिए, पर उसका जो माइंड होता है वो पूरी तरह से उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा होता है और अचानक से वो उठ जाता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर कोई आता हुआ दिखाई देता है जो लूसी पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन गलती से लू सॉन्ग वाटर अपने ऊपर ले लेता है और वो इंजर्ड हो जाता है। लूसी की आँख खुलती है तो लू सॉन्ग उसके सामने इंजर्ड होता है। वो बस लास्ट में उससे इतनी बातें बोलता है अपना ध्यान रखना। लूसी जोर जोर से चिल्लाती है, असिस्टेंट और बाकी के लोगों को बुलाती है मदद के लिए। अब बोलो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके हाथों में लू सॉन्ग का खून होता है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। असिस्टेंट उसे समझा रहा होता है मैडम आपको हिम्मत रखनी होगी। लूसी बोलती है मैं क्यों सो गई, अगर मैं 2 मिनट जाग रही होती तो शायद आज लू सॉन्ग हम सब लोगों के बीच में बैठकर हंसकर हमसे बातें कर रहा होता। मेरी गलती है, मैं उसकी मदर को क्या जवाब दूंगी कि मैं उसके बेटे को इंसान से नहीं बचा पाई जो उसे मारने के लिए आया था। जिस पर असिस्टेंट समझाता और बोलता है मैडम आपकी कोई भी गलती नहीं थी, हम पता लगाएंगे आखिर वे लोग कौन थे जिन्होंने घर में आकर आप लोगों पर हमला करने की कोशिश की। इधर हम देखते हैं डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है आपको हिम्मत रखनी होगी, लू सॉन्ग फिर से जाने वाला है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लूसी अब लू सॉन्ग के साथ बैठकर कई सारी बातें कर रही होती है और उससे कह रही होती है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं समझ सकती हूँ, मुझे बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से तुम होश में आए और फिर दोबारा से बेहोश हो गए, मैं कैसे इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करूं। और वो लू सॉन्ग को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही होती है, उससे बातें कर रही होती है और कह रही होती है तुमने मुझसे कहा था कि तुम होश में आओगे और मेरी मदद करोगे, पर देखा तुम तो दोबारा सो गए। क्या तुम चाहते हो कि मैं सभी बैटल्स अकेले लड़ूं? लूसी ये सारी बातें करते करते इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो डॉक्टर के सामने वहाँ से भागकर बाहर चली जाती है। अब जो डॉक्टर होता है वो बोल रहा होता है मुझे इस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा सिंपैथी फील होती है कि बेचारी कितना ज़्यादा सफ़र कर रही है, उसका बॉयफ्रेंड अभी भी कोमा में है, अब वो बेचारी बाहर जाकर कितने घंटों तक रोएगी, किसी को क्या पता। हमने तो पूरी कोशिश की इनको बचाने की, अगर उसे होश नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं।
और तबत अचानक से लू यूसोंग को होश आ जाता है और वो बोलता है, बात तो तुम सही बोल रहे हो। जिस पर वो डॉक्टर शॉक होता है उसकी खुली आंखें देखकर। लेकिन तब तक लूसी अंदर आ जाती है और बोलती है, आखिर यहाँ क्या हुआ? क्या किसी की होने की आवाज़ है, किसी तीसरे इंसान की? और जैसे ही वो लू यूसोंग के पास जाती है तो लू यूसोंग अभी भी आंखें बंद करके लेटा होता है कि माना वो किसी तरह का प्रैंक कर रहा हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर होता है जो लूसी से कहता है, दरअसल लू यूसोंग को होश नहीं आएगा, उसका कॉन्शियस माइंड खत्म हो चुका है, आपको उसे ऐसे ही डिलीट करना पड़ेगा। और यहाँ पर वो जो डॉक्टर होता है वो लूसी को कुछ और सामान लाने के लिए भेज देता है। लेकिन तब तक लू यूसोंग होश में आ जाता है और डॉक्टर उसका थोड़ा बहुत चेकअप वगैरह करता है। लूसी वहाँ पर आ जाती है। लूसी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है उसे होश में देखकर और वो उसको अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है और कहने लगती है, मुझे पता था तुम होश में ज़रूर आओगे। और उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे प्यार से ट्रीट कर रही होती है। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में लू यूसोंग के अंकल और उसका कज़न ब्रदर भी उससे मिलने के लिए आता है और बोलता है, तो तुम ठीक हो ना लू यूसोंग? लू यूसोंग यहाँ पर बच्चों की तरह बिहेव कर रहा होता है और वो लूसी को हक कर लेता है और कहता है कि ये जो लोग आए हुए हैं इनमें से एक इंसान के हाथ में चाकू था और वो बार बार अपने कज़न ब्रदर की ओर उंगली करके बोल रहा होता है। लूसी से कह रही होती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? वो इंसान कोई और होगा लू यूसोंग। लेकिन लू यूसोंग से बच्चों की तरह हरकतें करवाकर ये सारी बातें कर रहा होता है। लूसी को समझ आ जाता है कि वो एक्टिंग कर रहा है, ना डराने की और ये दिखाने की कि लू यूसोंग होश में तो आ गया पर उसका दिमाग अभी भी छोटे से बच्चे की तरह है, ताकि ये लोगों को ये लगे कि दोबारा से बिजनेस उनके अंडर है और वे लूसी को सेफ छोड़ दें। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमिक माहौल होता है, बहुत ज़्यादा कॉमेडी हो रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो असिस्टेंट वगैरह होता है वो भी अपने डिन ब्रदर पर शक करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है लू यूसोंग की मॉम की, जो आकर कहती है, तो इसका मतलब तुमने उस दिन मेरे बेटे के ऊपर अटैक किया था? जिस पर वो बोलता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं उन पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करूँगा आंटी, वो मेरे ब्रदर के जैसे हैं। जिस पर वो कहती है, देखो जिस दिन अटैक हुआ था तो लू यूसोंग और लूसी अकेले दोनों लोग रूम के अंदर थे। अब जिस पर आप शक करेंगे, जिस चीज़ के बारे में बताएंगे, हमें उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी। जिस पर वो बोलते हैं, हम आपकी बात समझ रहे हैं कि आप किन चीज़ों पर ट्रस्ट करना चाहती हैं, पर आप भी समझिए हर चीज़ में हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। इनके बीच में थोड़ी बहस भी हो जाती है, लेकिन जो लू यूसोंग की मदद हो रही है वो उनसे कहता है, नेक्स्ट टाइम जब हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन बिठाएंगे तो शक के दायरे में आप लोग भी आओगे, तो आप उन सब चीज़ों के लिए रेडी रहिएगा। और यहाँ पर जो लू यूसोंग होता है वो अपनी मॉम की तरफ देख रहा होता है। उसकी मदर उन लोगों को वहाँ से भेज देती हैं और वो लू यूसोंग के पास जाती है और कहती है, बेटा इसका दिमाग कैसा हो गया? मुझे मेरे बच्चे को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और उन्होंने समझाया कि मदर आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर ने कहा है कि वो थोड़ा रेस्ट करेगा और प्रॉपर मैच्योर गाय बन जाएगा, दोबारा से वो बिजनेस हैंडल कर रहा होगा, अब ज़्यादा परेशान मत होइए। जिस पर वो कहने लगती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उम्मीद है कि तुम मेरे बेटे को अच्छे से प्रोटेक्ट करोगी। इस टाइम लूसी बोलती है, आप रोइए मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम जैसे ही मान जाती है, लू यूसोंग एकदम से नॉर्मल हो जाता है। लूसी से कहती है, तुम कितने बड़े ड्रामेबाज हो, तुमने ऐसा क्यों किया? देखा नहीं वो कितनी ज़्यादा टेंशन में है। जिस पर लू यूसोंग उनसे कहता है कि मुझे बड़ा मज़ा आता है उन्हें ऐसे परेशान करने में और मैं ये ड्रामा बहुत सोच समझ कर किया, मेरी बात पर यकीन करो। और इधर हम देखते हैं लू यूसोंग के अंकल को, जो उसके बड़े भाई से कह रहे होते हैं, तुमने देखा उन लोगों को कैसे होश आ गया, लूसी सब पूरा बिजनेस अपने अंडर में ले लेगी, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और इधर हम देखते हैं कि वो बैठकर रूम के अंदर लू यूसोंग के पास बैठकर ऑफिस का काम कर रही होती है, मीटिंग के लिए पैम्फलेट्स और बाकी की चीज़ें रेडी कर रही होती है। अब हमें अगला सीन मीटिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कुछ नए चेंजेस कर देती है ऑफिस के अंदर, जिसमें वो कुछ लोगों की पोजीशन चेंज करती है और बोलती है, मुझे लगता है कि ऑफिस में और भी डिजर्विंग लोग हैं
और हमें उन्हें वे पोजीशंस देनी चाहिए ताकि वे अपनी ड्यूटी अच्छे से कर सके। और यहाँ पर जो उसका लू यूसोंग का बड़ा भाई होता है वो इस चीज़ से टोटली डिसएग्री कर रहा होता है और बोल रहा होता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं जिस पोजीशन पर हूँ मुझे वही पोजीशन चाहिए। अब हम देखेंगे कि लूसी ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी। यहाँ पर उसके जो अंकल होते हैं वे बार बार उससे कह रहे होते हैं तो मैं इस ऑफिस में वर्क करने का कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या तुम मुझे बता सकती हो। लूसी बोलती है एक्सपीरियंस की बात नहीं है, मुझे नॉलेज है और मुझे पता है चीज़ें कैसे फंक्शन करती हैं। जिस पर उसके अंकल कहते हैं मैंने एक बहुत अच्छी डील लाई है कंपनी के लिए, अगर तुम्हें थोड़ी भी नॉलेज है तो एक बार उस डील की तरफ देखो। और वो लूसी को फाइल देते हैं और कहते हैं देखा, इसमें हमारे कंपनी को 30 से 40% प्रॉफिट देने की बात हो रही है। तो मैंने ही सोचता कि इस प्रॉफिट के बाद हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ जाएगी, पर ऐसा हो ही नहीं सकता था कि लू यूसोंग के अंकल कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचें। अगर उन्हें कंपनी की कितनी ज़्यादा फिक्र होती तो वो लू यूसोंग के कोमा में होने पर कंपनी के पैसों के साथ कुछ जोहलमाल नहीं करते। और अभी वो प्रेजेंट में लूसी को मेन प्लेट करते हैं और कहते हैं अगर तुम इस प्रोजेक्ट पर साइन कर दो तो इन्वेस्टर को मैं तुम्हारे सामने लेकर पेश कर दूंगा। लूसी जो कि कहती है ठीक है मैं रेडी हूँ, और हम देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट पर साइन कर देती है। पर लूसी को साफ साफ पता होता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो उन्हें सामने से इग्नोर कर रही होती है और ऐसा दिखा रही होती है कि उसे सब पता है कि अंकल बिल्कुल सही जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि मासूम चेहरा बनाकर सबके सामने अंकल के लिए तालियां बजाती है और बोलती है वो हमारे कंपनी के अगर उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो वो इसे ज़रूर फुलफिल करेंगे। इधर वापस आकर वो लू यूसोंग को सारी डिटेल देती है। लू यूसोंग उससे बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन लूसी कहती है तो ऐसे क्यों बात कर रहे हो, बिल्कुल मैच्योर गाय की तरह। लू यूसोंग बोलता है दरअसल वो जो आदमी मुझे देख रहा था वो वहाँ से चला गया। लूसी उसका प्लॉट ठीक करने लगती है और बोलती है बहुत टाइम हो गया, तुम रेस्ट करो, मैं घर जाती हूँ, तुम्हारी मॉम मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। और जैसे वो बोलते ही उसका हाथ स्लिप कर जाता है और वो लू यूसोंग को किस कर लेती है। लूसी एकदम से पैनिक हो जाती है कि उसने ये क्या किया और वो लू यूसोंग से बोलती है कि तुमने तो कहा था कि जब तुम होश में हो तो तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। लू यूसोंग उससे बोलता है तुम ये क्या बोल रही हो। लूसी बोलती है तुम्हें याद नहीं है क्या, तुमने मुझसे इस चीज़ के बारे में साफ साफ बात नहीं की थी कि मेरा काम है सिर्फ तुम्हारी टेक केयर करना, जब तुम होश में आ जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ। लू यूसोंग उससे बोलता है ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ये लो डॉक्यूमेंट्स, उस पर साइन करो और चली जाओ छोड़कर। और डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखने लगती है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि उसके मन में जो फीलिंग्स चल रही है लू यूसोंग के लिए वो रियल भी है या सब कुछ फेक है। और वो बोलती है मुझे माफ़ करना, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर काम नहीं कर सकती। लू यूसोंग उससे बोलता है तो तुम साइन करो और यहाँ से जाओ। लूसी कहती है मैं नहीं कर सकती। ऐसा क्यों कि अब मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। लू यूसोंग पूछता है क्या कहा तुमने। लूसी बोलती है क्योंकि अब मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लू यूसोंग उसकी तरफ देखता है, स्माइल करता है और उसे किस करने लगता है। इनके बीच में क्लोज और रोमांटिक मोमेंट्स बन जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि जो लूसी होती है वो अब ऑफिस के अंदर है और वो अंकल से उस रिपोर्ट के बारे में अपडेट ले रही होती है जिस पर उसने साइन किए होते हैं। और उसके अंकल कह रहे होते हैं दरअसल वे इन्वेस्टर चाहते हैं कि हम कंपनी से कुछ अमाउंट उनके कंपनी के लोगों को दे दे। लूसी बोलती है पर ऐसा तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अंकल बोलते हैं वो आपने बात की थी ना, उस इन्वेस्टर से आप ही चीज़ को हैंडल कीजिए, आप बार बार हमें बीच में क्यों घसीट रहे हैं। और यहाँ पर लूसी कॉल पर लू यूसोंग के साथ होती है तो वो जो बता रहा होता है वैसे ही वो कर रही होती है। इधर जैसे ही उसका अंकल बाहर आता है तो वो एम्प्लॉयज़ को बातें करते हुए सुनता है कि लूसी एक बहुत अच्छी बॉस है, उसने कंपनी को बहुत अच्छे से संभाला है, हमें हमेशा उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये बातें सुनकर लू यूसोंग के अंकल को बुरा लगता है। इधर हम देखते हैं जो लू यूसोंग का कज़न ब्रदर होता है वो आता है और बोलता है डाइट क्या हुआ, क्या आपने उससे पैसे लिए। जिस पर उसका डैड कहते हैं वो लड़की बहुत ज़्यादा चालाक है, उसने हमारे साथ ट्रिक्स के लिए, मुझे लगा कि मैं उससे पैसे लूँगा, इन सब चीज़ों के बाद वो आसानी से मेरी बातों में आ जाएगी, पर उसने मुझे उल्टा पागल बना दिया, देखो क्या किया है उसने मेरे साथ। जिस पर उसका बेटा बोलता है डैड अब हम क्या करेंगे। जिस पर वो बोलता है हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें लू यूसोंग और उसकी वाइफ को इस कंपनी से बाहर निकालना पड़ेगा,
तभी हमारे हाथ में एक अच्छा प्रॉफिट आएगा, वरना हम हमेशा इनके आगे पीछे ढोलते रहेंगे और ये हमें किसी डील को देने की जगह उल्टा हमसे मार्जिन और प्रॉफिट ले लेंगे। अब अगले दिन के सीन में दिखाया जाता है कि लूसी अब दोबारा से लू यूसोंग के पास जाती है। लू यूसोंग उससे पूछता है तुम्हारा ऑफिस का दिन कैसा रहा, और जैसे वो बोलती है तो मैं नहीं पता, बाहरी दुनिया में लोग तो मुझे काटने के लिए दौड़ रहे हैं और तुम्हारे इतने ज्यादा दुश्मन हैं, तुम्हें इस हॉस्पिटल की चारदीवारी से निकलकर बाहर आना ही पड़ेगा। लूसी अपने ऑफिस में चली जाती है। थोड़ी देर बाद लू यूसोंग वहाँ पर व्हील चेयर पर आता है। लूसी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ऐसा होता है कि लू यूसोंग ने उसकी बात को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया है और वो लूसी से कहता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। और लूसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अभी लोग गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं और जहाँ पर ये फैमिली स्ट्रेटजीज को डिकोड कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं बस पता लग जाए कि कौन है जो उनकी चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है, उनके पीछे उनके कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को भड़क रहा है। इधर लूसी बोलती है किधर, असल मुझे थोड़ी सी फिक्र हो रही है मेरे डैड के बारे में, कहीं वो भी मेरे पीछे पीठ पीछे कुछ ना कर रहे हों। जिस पर लू यूसोंग बोलता है तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इधर लूसी के पास यंग मिन का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। लूसी लू यूसोंग से पूछती है क्या मुझे जाना चाहिए। लू यूसोंग उसे बोलता है ऑफ कोर्स तुम्हें जाना चाहिए, एटलीस्ट तुम्हें पता तो लगेगा कि अब वो चीटर तुमसे क्या चाहता है। लूसी से मिलने जाती है जहाँ पर यंग मिन उससे कहता है बहुत दिनों बाद तुम मुझसे मिली हो, क्या तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम मुझसे आकर थोड़ी देर बात कर सको। लूसी कहती है अब हमारे बीच क्या रह चुका है, तुम मेरी सिस्टर के होने वाले बच्चे के डैड हो। एक चीटर जोन ने मुझ पर चीट किया, जिस पर जाकर वो पहले तो माफ़ी मांगता है और बोलता है मैं तुमसे बुरी तरीके से माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हें पता है मेरी कंपनी कितना ज़्यादा लॉस खा रही है। मेरी लाइफ को चलाने के लिए मुझे तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। मुझे पता है तुम एक वर्किंग वुमेन बन चुकी हो। और वो लूसी के साथ बदतमीजी करने लगता है और कहता है क्या तुम मुझे लू यूसोंग की कंपनी के कुछ फॉर्मूलाज लेकर दोगी ताकि मैं अपना बिजनेस सक्सेसफुल बना लूं। और वो लूसी का हाथ पकड़ने लगता है और उसे लग रहा होता है कि कोई भी उसे नहीं बचाएगा, लेकिन तब तक वहाँ पर लू यूसोंग खुद आ जाता है। वो लूसी को बचाता है और बोलता है यंग मिन तुम इस जाल में फंस चुके हो, हमने तुम्हारी एक ही चीज़ की रिकॉर्डिंग कर ली है। वो उसे रिकॉर्डिंग दिखाता है और बोलता है दोबारा कभी लूसी के आसपास मत भटक और नेव से परेशान करना, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। और हम देखते हैं कि वो लूसी को हक कर लेता है और यंग मिन को वहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। इधर लूसी घर आती है तो लू यूसोंग उसके पैरों के हील्स निकालकर उसे नॉर्मल कंफर्टेबल फुटवेयर देता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और लू यूसोंग बोलता है कल हमारा लॉयर हमसे मिलने के लिए आएगा, तो जो भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती हो। लास्ट टाइम जब तुम डाइट से वो प्रॉपर्टी लेने गई थी तो उन्होंने देने से मना कर दिया था। अगले दिन की सीन में हम देखते हैं कि वो जो लॉयर होता है वो लूसी से मिलने के लिए आया हुआ है और इधर लू यूसोंग है। उसने पहले लूसी की कुछ हिस्ट्री वगैरह सर्च करने में लगा दिया होता है। इधर लूसी को पता चलता है कि उसकी मॉम बहुत सी प्रॉपर्टी और पैसे छोड़कर गई है जिसे उसके डेड रिलेटिव्स हथियाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसकी मॉम के जाने के बाद ये सारी चीज़ें सिर्फ लूसी के पास ही गई हैं। लूसी बोलती है पर ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर जो लॉयर होता है वो बोलता है दरअसल मुझे कुछ मार्बल वाला पेंडेंट भी मिला, एक बार आप चेक करो। वो रेंजर्स पेंडेंट को देखती है और उसका आधा पीस उसके पास होता है। जब वो मिलती है तो वो पूरा बन जाता है। जो वो आधा पार्ट था वो उस जगह का होता है जहाँ पर लूसी वॉर नहीं होती। लूसी सभी चीज़ों से साफ साफ क्लियर हो जाती है कि लूसी उस फैमिली की कोई बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। उसकी मॉम का किसी और के साथ कुछ कनेक्शन था और उसके डैड जो है वो बस उसे यूज़ कर रहे हैं, जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। उसे कुछ भी सच्चाई के बारे में नहीं पता। उसे ये भी नहीं पता कि अब वो क्या करेगी क्या नहीं। लू यूसोंग उससे कहता है तुम टेंशन मत लो, वो आदमी तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर नहीं है, तो वो तुम्हें किसी भी तरह प्रॉपर्टी लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। ये तुम्हारा डिसीजन है। तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम लेना चाहोगी या नहीं। लूसी दोनों पीस अपने पास रख लेती है ताकि वो अपने डैड के पास जाकर बातें करे और वो लू यूसोंग से इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो उसकी स्टेप सिस्टर
सिस्टर होती है वो अपने डैड से कह रही होती है, बहुत जल्दी मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है डैड, और आपने पूरी कंपनी को बैंक करप्ट कर दिया। अब हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे क्या काम करेंगे। और वो लूसी पर चिल्ला रही होती है, वो हमें कुछ नहीं बता रही। तभी वहाँ पर अचानक से लूसी आती है और वो बोलती है, डैड मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसकी बहन बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और कहती है, तो तुम क्या कर रही हो। इधर हम देखते हैं लू यूसोंग के कज़न ब्रदर और उसके अंकल जो अभी भी लू यूसोंग को परेशान करने की प्लानिंग बना रहे हैं और कह रहे होते हैं, काम ऐसे नहीं चलेगा, हमें उन लोगों को निकालना ही पड़ेगा। उन्होंने हमारे बाकी के 2 फ्रॉड इन्वेस्टर को भगा दिया है। अगर हम उन्हें पैसे दे देते तो शायद हमारा काम चल जाता। इधर हम देखते हैं लूसी जो अपने डैड से कहती है, मैं आपसे किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करने आई हूँ। मेरा काम है यहाँ आकर ट्रूथ का पता लगाना। आप मुझे बताइए, क्या मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। उसके डैड बोलते हैं, तुम ये क्या बात कर रही हो लूसी। लूसी कहती है, मुझे सच्चाई जाननी है, आप मुझे सच बताएंगे तो शायद मैं आप पर भरोसा कर सकूंगी। उसके डैड कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कह देते हैं, अगर तुम रियलिटी बोलोगी तो मैं लिटरली तुम्हें कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी दे दूंगा, क्योंकि सच उन्हें पता चल चुका था कि तुम क्यों सच नहीं बोल रही। पर उसके डैड उल्टा उस पर भड़क जाते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। लूसी बाहर आकर सीधा लू यूसोंग के पास आती है और बोलती है, मुझे कुछ भी नहीं पता चला, न बताए कि मैं कहाँ से आई हूँ, मेरी फैमिली हिस्ट्री क्या है, न वे मुझे खुद कुछ बोलने दे रहे हैं। उन्हें बस एक ही चीज़ चाहिए, वो है प्रॉपर्टी। लू यूसोंग बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और वो अपनी पॉकेट से कुछ गोल्डन और ब्लैक कार्ड वगैरह निकाल कर लूसी को देता है और बोलता है, तो मैं जो भी चाहिए तुम्हारे लिए ख़रीद लो, इसमें अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। लूसी और लू यूसोंग गाड़ी में बैठकर एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर लू यूसोंग अब अपने ऑफिस एम्प्लॉइज़ के साथ मीटिंग ले रहा होता है और वहां उसके अंकल वगैरह भी बैठे होते हैं। उसके अंकल और कज़न अब यहाँ पर लूसी को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। वे लू यूसोंग से बोलते हैं, ऑफिस की सीट के लिए मजाक चल रहा है, 2 दिन के अंदर तुम्हें एक्सीडेंट हो जाता है, कभी तुम्हारी वाइफ आकर अपने नए रूल्स चला देती है। लू यूसोंग बोलता है, बात ऐसी नहीं है, वो रूल्स नहीं चलाएगी, उसे पता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। आप जो इन्वेस्टर्स को लेकर आए थे उनके बारे में मैंने इन्वेस्टिगेट किया था, वे एक नंबर के फेक थे, वे कोई प्रॉफिट देने वाले नहीं थे, वे उल्टा हमसे हमारी कंपनी के सीक्रेट रिसोर्सेज लेकर अपने लिए रिच बनना चाहते थे, पर हमने ऐसा होने नहीं दिया और आप हमारे पैसे का लॉस करवाना चाहते थे। वो धीरे धीरे ऑफिस एम्प्लॉइज़ के सामने अपने अंकल और सभी लोगों को एक्सपोज करने लगता है और बोलता है, आपके पास वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, पर आपने क्या किया, हर एक प्रोजेक्ट के बारे में झूठ बोला। लूसी वही कर रही थी जो मैंने उससे बोला था, आज के बाद आपको मेरे ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है। इधर हम देखते हैं अगले सीन में वो लूसी को भी उसके डैड और उसकी सिस्टर के घर ले जाता है। उसके डैड को लगता है कि लू यूसोंग यहाँ पर उनसे कुछ फैमिली टाइल्स बनाने आया है और वो बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा कि मेरा सुनने वाला यहाँ आया है। और वो अपने डॉक्टर से कहते हैं, जाकर उनके लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करो। लू यूसोंग बोलता है, मैं यहाँ चाय नाश्ता करने नहीं आया हूँ, मैं आपसे रियलिटी पूछने आया हूँ। क्या आप लूसी को नहीं बता सकते कि उसकी मॉम कहाँ है, कैसे आप उनसे मिले और आप दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। बाकी सच्चाई तो उसे पता है कि आप उसके बायोलॉजिकल डैड नहीं हो। जिस पर वो कहते हैं, ये तुम क्या भड़का रही हो। लूसी बोलती है, मुझे रियलिटी पता चाहिए, मैं बस आपसे इतना पूछना चाहती हूँ, मेरी मॉम के साथ क्या हुआ। और उसके डैड सारी सच्चाई बता देते हैं, तुम्हारी मॉम एक सक्सेसफुल लेडी थी, तुम्हारे डैड ने उन्हें चीट किया, मैंने इमोशनली मैनिपुलेट किया, रिलेशन बनाया ताकि मैं उनकी प्रॉपर्टी ले सकूं। अब हम देखते हैं कि लूसी को रियलिटी पता चल जाती है। लू यूसोंग उसके साथ होता है और बोलता है, तो अब तो सब कुछ पता चल चुका है, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो और तुम्हें क्या जानना चाहिए। लूसी बोलती है, मुझे अभी तक बस इतना नहीं पता कि मेरा बायोलॉजिकल फादर कौन है। लू यूसोंग कहता है, कोई भी हो, पर अभी तो तुम एक फैमिली का पार्ट हो, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे नाम के पीछे मेरी फैमिली का नाम है।
और जब यहाँ पर लू यूसोंग उसे हग कर लेता है, उनके बीच में किसिंग मोमेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद वे लोग सो रहे होते हैं। लू यूसोंग यहाँ पर लूसी की तरफ देख रहा होता है और बोलता है, तुमसे मेरी इतनी अनप्लान मीटिंग थी जिसके बारे में मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं तुमसे इस तरीके से मिलूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। वो अपना लैपटॉप खोलता है और उसने अपने फादर वाले लोगों को पकड़ लिया होता है और उनसे कह रहा होता है, तो आप मुझे बताइए कि लूसी का बायोलॉजिकल डैड कौन है और वो कहाँ है, कहाँ गए हैं। जिस पर वो बोलते हैं, दरअसल हमने उसे मार नहीं डाला था, मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसे सेकंड ऑप्शन ना मिले जब उसे पता चले कि मैंने उसके साथ चीट किया था। जिस पर लू यूसोंग उन पर भड़कता है और कहता है, आपने एक बच्चे का लिटरली फ्यूचर बर्बाद कर दिया है और अब आपको लगता है कि आपके पास उनके पास में कुछ कनेक्शन बन जाएगा। और वो बोलता है कि लास्ट विट फैमिली का एक बेटा भी है जिससे लूसी बिलोंग करती है। लूसी के पास जो पेंडेंट है, अगर आप उसे दिखाएंगे तो लूसी उसे एक्सेप्ट कर लेगी। इधर हम देखते हैं कि लू यूसोंग उठता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि लूसी उठ गई है। और वो जब जाता है तो वहाँ पर लूसी खड़ी होती है। वो उसे पीछे से आकर हग कर लेती है। लू यूसोंग से बोल रहा होता है, क्या हुआ, तुम्हारी नींद क्यों खुल गई? लूसी खोल देती है, मैंने अपने डैड की आवाज़ सुनी, शायद वे कुछ नॉनसेंस बातें कर रहे थे। जिस पर लू यूसोंग बोलता है, तुमने बुरा सपना देखा होगा, वे ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे और वे यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ तो सिर्फ मैं और तुम रहते हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूसी एक बार फिर अपने इलाज की फैमिली के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। और यहाँ पर उसकी जो मदर इन लॉ होती है, उसका बस एक ही ख्वाब होता है कि वो ग्रैंड मदर बनना चाहती है। और वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड बैठी रहती है और अपने बच्चों से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल सूट बनाया, मुझे पता है तुमको पता होगा कि ये सूट किस चीज़ के काम आता है और तुम इसे नहीं पहनोगी, सोच रही हूँ इसे। लू यूसोंग बोलता है, नहीं नहीं मॉम, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, हम इसे पहनेंगे। और लूसी सूट को अपनी मदर के सामने पहन लेती है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर हम देखते हैं अगले सीन में लूसी लू यूसोंग के लिए मिल्क लेकर उसके रूम में जाती है। लू यूसोंग उसे बोलता है, तुम नर्वस हो क्या, मॉम ने जो डिमांड किया उसके लिए? लूसी बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मदर ने जो डिमांड किया है वो हमें करनी चाहिए। लेकिन तभी लू यूसोंग के पास किसी का कॉल आता है और जब वो सामने आता है तो उसे पता चलता है कि ये कॉल उसी इंसान का है जिसका लूसी के डैड से लिंक बताया गया था और बताया गया कि लूसी उनके फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है। वो जो आदमी है वो अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रहा होता और बोल रहा होता है, मेरे जो डैड थे उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरी कोई छोटी बहन भी है। और वो बहुत रूडली बिहेव कर रहा होता है, लू यूसोंग से भी, लूसी से भी। लूसी पर वो पेंडेंट भी दिखाती है पर वो यकीन नहीं करता और बोलता है, ऐसा तो प्रेग्नेंट मार्केट में बहुत सस्ते दामों में मिलता है, कोई भी आकर इसे कहेगा कि वो मेरी फैमिली का पार्ट है तो मैं कैसे यकीन करूँगी। लूसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इस मोमेंट पर, बिल्कुल घिनौनी फीलिंग आ रही होती है। लू यूसोंग उसे संभाल रहा होता है पर लूसी का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो उस आदमी से कहने लगती है, तुम इजीली भी तो नहीं बोल सकते, मैंने फोर्स किया कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुझे बस ये जानना है कि मेरा ओरिजिनेशन किस फैमिली से है। अगर तुम्हारी फैमिली से नहीं है वेल एंड गुड, लेकिन तुम इतना ज्यादा रूट क्यों हो रहे हो? मैं किस चीज का घमंड दिखा रही हूँ? तुम क्या दिखा रहे हो? क्या हमारे पास कुछ है? नहीं, मेरे हस्बैंड को देखो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मुझे भी बिजनेस की अच्छी खासी नॉलेज है। तुम बार बार क्या दिखाना चाहते हो? और उस पर वो और भड़क जाती है, जिस पर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। लूसी और लू यूसोंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लू यूसोंग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पर, मुझे पता है तुम्हारी एबिलिटी क्या है और तुमने बस मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। तभी वहाँ पर उसकी मदर इन लॉ आ जाती है और कहती है, बेटा। लूसी कहती है, हाँ मदर इन लॉ, सब ठीक है। उसकी मदर इन लॉ कहती है, इस बार मैं तुमसे बस इतना कहने हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी बायोलॉजिकल फैमिली को ढूंढने की, या ये फैमिली तुम्हारी है। अगर तुम नहीं होती तो शायद आज मेरा बेटा मेरे सामने नहीं होता। मैं इस फैमिली में सबसे बड़ा हूँ, वो हमारे लिए और मेरी खुशियों का पिटारा हो। लूसी को वो फैमिली जैसा वार्म देती है और उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन, लूसी सोने जा रही होती है। तभी लू यूसोंग उसे अपने पास बुलाता है और बोलता है, तुम्हें पता हो ना मॉम ने क्या करने को बोला है? लूसी बोलती है, तुम मुझे छेड़ रहे हो ना? लू यूसोंग बोलता है, बिल्कुल भी नहीं।
और ये एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी उनकी मदद आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लूसी शर्म से जा जाती है। लू यूसोंग के कंधे पर सिर रख लेती है और लू यूसोंग अपनी मॉम की तरफ देखकर स्माइल करता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।